जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी। इस श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। श्रावण मास के महत्व की कथा का अध्याय 1 से 15 तक के वीडियो पहले ही मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप सब ने नहीं देखा है तो लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। आज मैं 16वां और 17वां अध्याय आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो 16वां अध्याय सुनने से पहले 1 से 15 तक के अध्यायों को सुन लीजिए, उसके बाद ही 16वां अध्याय का श्रवण करें। जब भी आप महात्म्य के कथा का अध्याय सुने तो हाथ में अक्षत या थोड़ा सा पुष्प लेकर ही कथा का अध्ययन करें। तो बोलिए हर हर महादेव। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूंगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के रोज व्रत करें। पहले दीवार में बावली बनाकर लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखे। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचारों द्वारा जल देवों के अर्चन कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत करें। प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह गृह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इनको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता, जिससे निर्जल और विजन वन में पापी खुदवाई उसमें उतरने के लिए बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बनी थी। चारों ओर थके पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी नहीं मिला। उसी समय दुखी हुए धनी ने कहा, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ, धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनत को जल देवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दे दो तो बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र भी आप जन्मदाता हैं, उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थानीय तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सितांशु और चंडासु नाम वाले 2 लड़के हैं, उनमें बिना विचारे बड़े सितांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र को यूं शब्द सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन हो तुम मेरे लड़के हो, तब मैं भी धन हूँ, मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के पुत्र से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर द्युत गए और उस समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सितांशु लड़के के देह में तेल लगाकर नहलाया और रमणीक कमड़े और भूषों से सुशोभित भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता के उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि ने सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र को नाश से दुखित हो अपने घर लौट आया। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल आई। उस बावली के पास आई तो उस जल से परिपूर्ण देख विस्मय को प्राप्त कर
उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का उद्योग और धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही और चावल मंगवा कर रमणी पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आपने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणी पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो उसमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारा। जब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा, सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बिठाकर सूंघने लगी। उस पर कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो वो डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी, यदि यहाँ से चोर ले जाते तो उसका अलंकारों से भूषित होना बहुत कठिन होता। यदि पिशाच पकड़ ले गए होते तो वह कैसे छोड़ते। घर के संबंधीकरण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकान का दरवाजा आ जाने पर उसने आने का समाचार सुनकर वहां के लोगों ने कहा। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे, सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के बीच सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर और पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित प्रसन्न हो पूछा, हे सुचि स्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया। हे भामिनी पुत्रवता हो, धन हो तो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को तो मेरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। तथा बावली भी जलपूर्ण से परिपूर्ण हुई। जाते समय वहां से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों से आ गई। हे शुभ वंश का उद्धार तुमने किया। हे शुभामने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यो ससुर ने प्रशंसा और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। इस संसार में मनोभिलाषित भोग भोग कर परमानंदित हो। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल ठंडा शीतल, ककड़ी फल बावली जल शीतल देवता कहे गए हैं। इससे करने से वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। बोलिए हर हर महादेव। अब मैं आप सबके सामने 17वें अध्याय का वाचन कर रही हूँ। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूंगा। पहली सप्तमी के रोज जो अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे, जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुत्र का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान सब तीर्थ सेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः ना तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प और महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाले इससे बढ़कर अन्य कोई साधन ना है। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्रतारोपण कहा है, हे स्वामी, उनकी निर्माण की विधि और सही विधि कही। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश का से निर्मित ब्राह्मणी रुई से सूत काते। सूत्रों को त्रिगु कर उन्हें त्रिगुणित करने पर उनकी 360 गुणा उत्तम पवित्र कहा। 360 सूतों के उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यो 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें। यह 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि समेत सीमित पवित्र कनिष्ठ, जान तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे और सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र अपवित्र करे। तीनों सूतों में ब्रह्म विष्णु और शंकर का आह्वान कर, 9 सूतों में ओमकार सोम वही नाग चंद्र रवि ईश और विशिष्ट देव का आह्वान कर पूर्व स्थापन करे। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि
कहूँगा। क्रिया पौरुषी वीर्या, विजया अपराजिता, मनोन्मयी, जया भद्रा, मुक्ति ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर, आवाहन तथा चंद नादि से अर्चन कर, धूप देकर प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर, आवाहन द्वारा चंदनादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। ये दूसरे पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों से पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ। धनत, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3-4 वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विवेन, श्रावण महीने के दोनों पक्ष नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपिन, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करें। जो उत्तम भक्त द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, गुरु निवास करते हैं, उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे ये नवमी का भी विधान कह दिया। तो इस तरह से श्रावण मास के महत्व के कथा अध्याय 16वां और 17वां अध्याय मैंने आप सबके सामने कैसा सुनाया। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय या जय माता दी लिखें।